मेरे घर पर चढ़ा गए, ये मुझे लटका देगा, मैं अकेला लटका दूंगा। खानपुर के क्षेत्र ढंडेरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं, इन्हें हम ढंडेरा क्षेत्रवासी भी कहेंगे, लेकिन हाथ में बीजेपी के झंडे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। और कार्यक्रम यहाँ पर उमेश कुमार जो खानपुर विधायक है, उनका पुतला फूंकने का कार्यक्रम चल रहा है। अब आकलन तो इन्हीं की बातों से पता चलेगा कि जहाँ एक तरफ वीडियो वायरल हो रही है लगातार कि उमेश कुमार को दूध से नहलाया जा रहा है, लेकिन अभी क्या कमी रह गई है कि ढंडेरा के जो क्षेत्रवासी हैं, मिलाप नगर की भी शिकायतें बताई जा रही है कि उसका पुतला फूंकने का जो है वो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो मुझे एक डाउट ये है, चलते रहे आप लोग, कि ढंडेरा के क्षेत्रवासी भी हैं, मिलाप नगर की शिकायतें भी हैं, तो हाथ में बीजेपी के झंडे क्यों है? विशेष तौर पर बीजेपी का कार्यक्रम है या ढंडेरा क्षेत्रवासी परेशान हो गए हैं पानी की समस्या से, इस वजह से उमेश कुमार जी का जो पुतला फूंकने का कार्यक्रम चल रहा है? ढंडेरा वासी परेशान हैं और उनके जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास करना चाहती है, लेकिन उनके जो लोग हैं वो विकास होने देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पिछले 20 वर्ष से वही लोग लगातार वीडियो चेक कर लीजिए, फोटो चेक कर लीजिए, अखबारों की कटिंग चेक कर लीजिए, ये वही लोग हैं जो लगातार विरोध करते हैं, क्योंकि वो मिलाप नगर का विकास होने देना नहीं चाहते, क्योंकि उनका खर्चा ही उस पानी से चलता है। जिस दिन वहाँ के पानी की निकासी हो गई, उस दिन उन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी और उनके चक्कर में पूरी की पूरी गरीब जनता मिलाप नगर की उनके साथ पिस रही है। अच्छा, तो सर वो लोग कौन है जो उमेश कुमार जी को दूध से नहला रहे हैं और जो नायक फिल्म के अनिल कपूर जी से तुलना कर रहे हैं कि सेम कार्य कर रहे हैं, तो क्या बरसात में उमेश कुमार जी ने मिलाप नगर में आगे नहीं देखा कि यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है? नहीं देखा, सिर्फ फोटोशॉप। आप मुझे बताइए, आप अकेले जा रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं अकेला गया और पीछे से हमें वीडियो आ रही है, तो ये क्या, ये कैमरों की सेटिंग नहीं है क्या? अच्छा, तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं कि आज पुतला फूंकने के बाद लगता है कि कोई असर पड़ने वाला है और मिलाप नगर की स्थिति में सुधार आ जाएगा? मिलाप नगर के लोग, उन लोगों को समझ आ चुकी है, बहुत सारे लोगों को समझ आ चुकी है और निश्चित तौर पर हम मिलाप नगर का विकास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और करती है और करेगी। अच्छा, तो विधायक तो उमेश कुमार जी हैं, उनका कोई हाथ नहीं है विकास करने में? नहीं, कोई हाथ। आप एक काम बता दीजिए, आप प्लीज मुझे समस्याएं गिनवाइए कि उमेश कुमार जी ने अब तक समस्याएं देखी नहीं है, क्योंकि स्थिति देखकर तो लग नहीं रहा है मुझे भी। 1.5 साल से उन्होंने कोई समस्या नहीं देखी। वो तो बोलते हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े काम करवाना जानता हूँ, 1.5 साल से कोई समस्या नहीं देखी। यहाँ पर नहीं देखी। चलिए ठीक है, अभी चलते हैं। सर, उमेश कुमार जी को बड़ी चेतावनी भी दी जा रही है कि मैं अकेले आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या कहना है आपका इसको? एक्चुअली क्या है कि उन्होंने वो विधायक वहाँ यहाँ के हैं वो, और क्या काम कोई दूसरा करवाएगा? जो हमारे सांसद महोदय जी, माननीय सांसद महोदय काम करवा रहे हैं और काम हो भी रहा है, जो देवी आपदा है, लेकिन वो हमारे कार्यकर्ताओं को, जो हमारे मंडल के कार्यकर्ता हैं, उनको कहते हैं हम उल्टा लटका देंगे। ये कहने का क्या मतलब है? आप विधायक हैं यहाँ के, आप सम्मानित विधायक हैं, आप काम कीजिए, आपके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन जब वो हमें धमका रहे हैं, उनके कार्यकर्ता धमका रहे हैं, वो धमका रहे हैं, उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा कि हम जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उनको हम उल्टा लटका देंगे। ये क्या मतलब है? ये मतलब विधायक बताए हमें। विकास पाल जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह का जो चल रहा है, अब बीजेपी का झंडा हाथ में ले लिया है तो ताकत आ गई है कि अब हम चुनौती दे सकते हैं हर किसी को, वो खानपुर विधानसभा का विधायक। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा होता है, और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके कार्यकर्ताओं को किसी सीधे चेतावनी देना, ये कहाँ की विधायकी की शोभा देता है? किसी भी कार्यकर्ता का परिचय और चरित्र और उसकी पीछे की बैकग्राउंड भी ले लेनी चाहिए। माननीय विधायक जी ने बिना सोचे समझे किसी भी कार्यकर्ता के प्रति ऐसा कहा है, वो निंदनीय है और उसका हम विरोध करते हैं। मातृशक्ति द्वारा भी कुछ शब्द ऐसे ही यूज़ किए गए थे कि यहाँ ढंडेरा में घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, तो उनसे बातचीत करते हैं कि उनके क्या तथ्य हैं इसके पीछे। तो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, आपका नाम जान सकती हूँ? किरण सिंह। किरण, तो किरण जी कह रही थी कि जब वो आए थे मिलाप नगर में, मैंने बड़ा सम्मान किया था, समर्थन भी मैं करती थी, तो मैम अब क्या ऐसी कमी लग रही है, निराशा हो गई है कि आज खुले मन से आप कह रही थी कि वो घुसने नहीं देंगे, उन्होंने 1.5 साल से क्या काम किया है वो हमें प्लीज बता दें। मिलाप नगर का जो नाला है वो उन्होंने नहीं देखा। आप ये देखिए, जब उन्होंने शुरू में आए, जब उन्होंने चुनाव ही उनका था मिलाप नगर, मेन टारगेट था मिलाप नगर, ठीक है, इस बेस पे उन्होंने चुनाव लड़ी। इसके बाद में 1.5 साल में सांसद जी ने इस रोड को पास करवाया। आप यहाँ के विधायक होने के नाते आप इस नाला को क्यों नहीं देखें कि ये नाला सही बन रहा है या खराब? बरसात से आए नहीं है, इस बरसात 2 बरसातें हो गई ना आपकी विधायक जी की, 2 बरसातें हो गई। मान लीजिए पहले हमारे विधायक नहीं, जनता के विधायक, जनता के विधायक, हमारे भी विधायक है। दूसरी बात उनकी, मुझे कल बहुत बुरा लगा जो उन्होंने शब्द यूज किया,
बहुत शर्मनाक यूज किया, क्योंकि वो एक पत्रकार थे। मुझे लगता था एक पढ़े लिखे इंसान है, बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, मैं उनकी बातों में रहती थी। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने बोला, मैं बहुत आहत हूँ कि एक पत्रकार होने के नाते, एक विधायक होने बोला उन्होंने, क्या बोला? उन्होंने बोला मैं उल्टा लटका दूंगा। अच्छा, किसको उल्टा लटका देंगे? उन्होंने हमारे जो मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनको बोला, मान लीजिए किसी को भी आपके पास मैं आती हूँ, मैं कुछ बोलती हूँ तो आप सर्च करोगे ना उस चीज़ को कि सही है या गलत है, आप सर्च कीजिए। लेकिन अगर आप उल्टा लटकाने को बोल रहे हैं, मुझे दुख इस बात की है कि कल को हो सकता है कोई सरफिरा किसी भी व्यक्ति पे घात करता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, तो इस बात से आप बड़ी आहत हैं और आज बहुत गुस्से में हैं। बहुत गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। जब से मैं ये वीडियो देखी हूँ बहुत गुस्से में हूँ। दूसरी बात, हमारे निशंक जी पे जो हमला हुआ, जिस तरह से हुआ, मैं ये पूछती हूँ आप विरोध कीजिए ना। किसने रोका है विरोध करने से? आपको किसी ने तो नहीं रोका ना आपको विरोध करने से, पर आप लोगों ने विरोध करने का कौन सी तरीका अपनाया? गाड़ी पे चढ़ा दी, गुंडागर्दी कर दी। गुंडागर्दी विरोध नहीं होता मैडम, गुंडागर्दी होती है और इससे जनताओं पे बहुत असर पड़ रही है। मैं अब खेद प्रकट कर रही हूँ अपने विधायक जी का कि इस तरह की बानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंह पाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो ढंडेरा मिलाप नगर के निवासी, और बड़े ही आक्रोश में वो लग रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं अकेला आने को तैयार हूँ और बिगाड़ना मेरा क्या बिगाड़ोगे। तो सर, किस बात से आप इतनी आहत हुए हैं कि अपने ही विधायक को आप इस तरह के जो शब्द यूज कर रहे हैं? और मिलाप नगर में ऐसी क्या कमी है कि पूरी नहीं की गई? क्योंकि अब तक तो लोग उन्हें दूध से नहला रहे हैं, जैसे वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखी है। वो जो दूध से नहला रहे हैं ना, उसके पैसे वाले वर्कर हैं, वो हर जगह मिलते हैं आपको। वो उसके पैसे दे के खड़े होने वाले वर्कर हैं, वो हर जगह मिलते हैं। उसके उस बारे में खड़े हो जाते हैं ना हर जगह, पीछे हो जाए, वो हर जगह खड़े हो जाते हैं उसके बारे में। तो वो जो है, जब मैं मिलाप नगर में कोई काम नहीं करा पाए पानी निकासी का, तो मैंने ये मुद्दा अपनी सरकार से उठाया, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का लोंडरा मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। तो मेरे घर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आए, तो इन्होंने वहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई, इनका विरोध जताया, तो वहाँ पर इनके पैर उखड़ गए। इन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, ताकि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दबकर घर में बैठ जाए। फिर वो जो रिपोर्ट थी वो झूठी साबित हुई। इन्होंने मोटर चोरी की रिपोर्ट लगवाने की कोशिश की, वो मोटर नगर पंचायत अधिकारी के पास थी। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे घर पर 30-35 लोग चढ़ा दिए घर पर रात के टाइम अपने गुर्गे। वो मेरे घर पर आए, मुझे धमकी दी कि अगर तुम इनके बीजेपी के लिए काम करोगे तो तुम्हारे जान से मार दिया जाएगा तुम्हें। ये धमकी उमेश कुमार जी द्वारा आपको दी गई? उमेश कुमार जी द्वारा दी गई, और कल मुझे कहा गया कि तुम्हें उल्टा लटका देंगे। आपसे बोला है उल्टा लटका देंगे? हाँ बिल्कुल। तो आपका क्या उसके बाद स्टेप था, कदम था, आपने लिया गया कि उनके द्वारा, विधायक द्वारा इस तरह के शब्द आपके लिए प्रयोग किए गए हैं? हाँ, मेरे द्वारा उनके गलत शब्द इसको प्रयोग किए गए हैं मेरे। ठीक है, तो उसके बाद आपका अगला क्या कदम होने वाला है? क्योंकि आज पुतला फूकने का कार्यक्रम है और मिलाप नगर में कोई कार्य उनके द्वारा किया नहीं गया अब तक। कार्य नहीं किया गया, आप जाकर कर लो, जाकर गली गली में देख लो, सब जगह पानी भरा हुआ है, रोड कोई नहीं बना, सब उनका जीरो है काम, उनका उमेश कुमार का। तो पुतला फूकने का जो कार्यक्रम है, अच्छा वो बोखला गया ऐसा कहा जा रहा है। तो उमेश कुमार जो खानपुर विधायक है, मिलाप नगर की इतनी समस्या है वो देखी नहीं है, तो एक बार आकर हाल जाने, क्योंकि लोग यहाँ आपको कह रहे हैं कि वो आपको यहाँ घुसने नहीं देंगे। बाकी पुतला फूकने का कार्यक्रम चल रहा है, वो आपको दिखा दें। उमेश मर गया।